नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के सूमी शहर पर रशिया की तरफ से उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया जब वहां पर चर्च में प्रेयर्स चल रही थी। बड़ी तादाद में लोग चर्च में मौजूद थे, प्रार्थना चल रही थी और तब अचानक से आसमान में लोगों ने दो मिसाइल्स देखी। एक मिसाइल सीधे चर्च पर आ गिरी और फिर दूसरी मिसाइल सड़क पर गिरी। मिसाइल जमीन से टकराते ही इतनी जोरदार धमाका हुआ कि पास खड़ी सभी गाड़ियां पूरी तरह आग में जलकर स्वाहा हो गईं। चारों तरफ मलबा ही मलबा, धूल ही धूल और मलबे के नीचे लोगों के दबे हुए सामान, गाड़ियां, घर मकान। घटना में 100 लोगों की मौत की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं कि 26 से 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी हैं। 100 लोगों से ज़्यादा घायल हो गए हैं। 177 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन जहां रशिया और यूक्रेन के बीच कहीं ना कहीं विराम की स्थिति खड़ी हो रही थी, वहीं सूमी शहर पर रशिया के इस मिसाइल से हमले को लेकर अब पूरी दुनिया में रशिया को खासी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सूमी शहर जहां पर चर्च में प्रेयर हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी, वहां पर हमला करने के पीछे रशिया की क्या मंशा थी। जिस मिसाइल से हमला किया गया उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें छोटे छोटे अलग अलग कई विस्फोट होते हैं। यानी बैलिस्टिक के साथ साथ उन हैमर मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इस तरह की मिसाइल्स के इस्तेमाल पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच कई बार इंटरनेशनली कई सारे देशों की तरफ से ऐतराज़ जताया गया था। और ऐसी मिसाइलें जो एक बहुत बड़ी आबादी को खाक में मिलाने के काबिल होती हैं, ऐसी मिसाइलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध कई बार लग भी चुका है। कई देशों में साइन हुई इस तरह वॉरफेयर ट्रीटीज के बीच, यानी आपसी संधियों के बीच, इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर इस तरह की हैमर मिसाइल्स जिनमें कई सारे छोटे छोटे विस्फोट होने की वजह से पूरा एक बड़ा लंबा चौड़ा इलाका पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। ऐसी मिसाइल्स पर रोक लगाने की बात पहले भी कही गई है। इससे पहले न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर आपने बातें सुनी होंगी, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर आपने बातें सुनी होंगी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल एक देश दूसरे देश पर नहीं करेगा। उसी तरह ये मल्टी हैमर मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन रशिया लगातार अपने ताबड़तोड़ हमले करना जारी रख रहा है। हालांकि सूमी शहर पर हुए इस हमले के बाद रशिया की दुनिया भर में बड़ी निंदा हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे शहर में जहां पर प्रार्थना चल रही थी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, अपनी दिनचर्या कर रहे थे, या कहा जाए प्रार्थना में गए हुए थे, उन्हें आखिर क्या वजह थी कि इस तरह से हमले का शिकार बनाया गया। ना वहाँ कोई सैन्य अड्डा बना हुआ था, ना कोई हथियारों का जखीरा, ना कोई आर्मी की लंबी चौड़ी बटालियन या कोई और इंतज़ाम। तो आखिर वहाँ मिसाइल गिराने के पीछे रशिया की क्या मंशा थी? मंशा बिल्कुल साफ थी कि रशिया इस तरह के हमले करके यूक्रेन पर लगातार युद्ध की स्थिति और दबाव बनाए रखना चाहता है। वहीं एक तरफ जहां अमेरिका ने रशिया से यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन के तेल और संपदाओं पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था, वहीं उनके लिए भी ये एक खतरे की घंटी है। और देखना होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इस युद्ध की स्थिति और कितनी विकराल होती नजर आती है आने वाले दिनों में। नमस्कार।